हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ जिम पीपल मेकिंग व्हाइल डूइंग द लेग एक्सरसाइज। लेग डे जिम का वो दिन होता है जिसमें वेट तो ज़्यादा रखते हैं पर उसका सही अलाइनमेंट फॉर्म कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। ऐसी एक मिस्टेक की वजह से हमारा लोअर बैक, हमारा हिप जॉइंट, नी जॉइंट, रिस्ट जोन में आ जाता है। तो आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे लेग डे के दिन होने वाली मिस्टेक को कैसे रोका जाए। पार्ट 1, बिगेस्ट मिस्टेक। लेग डे में सबसे कॉमन और बड़ी मिस्टेक क्या होती है? रॉन्ग फॉर्म होता है प्लस हैवी वेट्स। इसमें क्या होता है, हमारा कंट्रोल बैलेंस पुअर होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा लोअर बैक बैंड होने लगता है, नी जॉइंट इनवर्ड मूव होने लगते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है मसल से ज़्यादा हमारा जॉइंट लोड लेने लगता है। पार्ट 2, इसमें हम देखेंगे अगर यही फॉर्म हम कंटिन्यू रखेंगे तो हमारी बॉडी पे इसका क्या इफेक्ट होगा। पहला हम लेते हैं लोअर बैक। लोअर बैक हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड बैंड होने लगता है हैवी वेट की वजह से, तो उसमें क्या होगा, डिस्क पे प्रेशर बढ़ने लगता है। नेक्स्ट कंपोनेंट हिप जॉइंट। हिप जॉइंट में क्या होता है, उसके जो बैक साइड मसल है वो इनसफिशिएंट हुए तो क्या होगा, जो थाई के फ्रंट मसल है उसमें प्रॉपर पावर नहीं जनरेट कर पाएंगे। उसी तरह अगर उसके बैक साइड के मसल अंडर वर्क रहेंगे तो क्या होगा, आगे और पीछे दोनों मसल में इम्बैलेंस क्रिएट होता है। उसकी वजह से फर्दर क्या होगा, नी जॉइंट पे लोड बढ़ने लगेगा। उसी तरह अगर नी का अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है तो क्या होगा, नी ऐसे इनवर्ट की तरफ मूव होने लगते हैं। तो नी के फ्रंट कंपार्टमेंट में ACL करके एक लिगामेंट होता है जो हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो वो हाई रिस्क में चला जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट होता है हमारा एंकल जॉइंट। उसका भी अगर मोबिलिटी प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, उसके जो ऊपर के जॉइंट होते हैं, हिप हो गया, नी हो गया, वो दोनों पे लोड बढ़ जाएगा। तो ये सब में फैक्टर में हम क्या देखा कि अगर ये सब फैक्टर काम करेंगे लेग डे में तो क्या होगा, हमारा लेग डे हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इंजरी डे में। पार्ट 3, ये क्यों होता है? इसके 2 मेन रीजन है। पहला है ईगो ऑफ लिफ्टिंग हैवी वेट, उसमें सही फॉर्म से ज्यादा हम इम्पोर्टेंट देते हैं वेट्स को। सेकंड है स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी। मोबिलिटी में क्या होता है, जैसे कि एंकल जॉइंट की रेंज कम है, हिप की स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं है, नी का मसल इम्बैलेंस है, ये सब हमें फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पार्ट 4, अब ये प्रॉब्लम को हम कैसे फिक्स करेंगे, तो उसके लिए हमें पहला बेसिक रूल फॉलो करना है, 5 मिनट का वार्म अप। नेक्स्ट, जैसे कि कोई एग्जांपल ले ले हम स्क्वाट, उसमें क्या है, जैसे कि हम बेंड करेंगे नी को, वो हमेशा टो के डायरेक्शन में होने चाहिए, स्पाइन उसमें न्यूट्रल होनी चाहिए, कोर हमेशा एंगेज होना चाहिए। प्लस इसमें हमेशा एक्सरसाइज स्लो एंड स्टेडी रिपीटेशन मोड में होनी चाहिए और वेट तभी बढ़ाना है जब हमारा फॉर्म परफेक्ट होने लगेगा। ये छोटी छोटी चीजों का हम करेक्शन करेंगे तो हमारा रिस्क फैक्टर 70% तक कम हो जाएगा। पार्ट 5, हाउ स्पाइनेट ग्लोबल हेल्प्स यू। स्पाइनेट ग्लोबल में जो भी जिम पीपल आते हैं उसका मूवमेंट एनालिसिस होता है, मोबिलिटी की टेस्टिंग होती है, मसल जो इम्बैलेंस होता है उसका करेक्शन किया जाता है, एक्सरसाइज का सही फॉर्म सिखाया जाता है। तो पर्पस सिंपल है, पेन फ्री, इंजरी फ्री, स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिम में बॉडी तभी स्ट्रॉन्ग होगी जब आपका टेक्निक स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आपको लेग डे के बाद कोई पेन, स्टिफनेस या स्ट्रेन लगता हो तो स्पाइनेट ग्लोबल में जरूर कंसल्ट करें। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।